हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। पूरे बेसिक से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी विथ ट्रिक्स। बहुत आसानी तरीके से आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब रेशियो और प्रोपोर्शन को कैसे बोलेंगे? ए बाई बी, इसको हम बोलते हैं क्या? फ्रैक्शंस। अगर इसको रेशियो पे लिखेंगे A:B हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है रेशियो। प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर मैं इसको लिखूं A:B, इसको ये सिंबल को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रोपोर्शन, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। इसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। ये है आपका क्या है? रेशियो, ये सिंबल, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ A:B क्या है। ये रेशियो पे ही है, तो इसका फर्स्ट आपको याद रखना है क्या? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो A:B, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A² इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, अगर रेशियो आपका 2:3 है, अगर आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर उतना ही न्यूमेरिकल अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अगर सेम नंबर आप लोग दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करते हो तो, ठीक है। अब ये है क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या है? स्क्वायर। A²:B², इसको हम बोलेंगे डुप्लीकेट। इसके बाद जो सब डुप्लीकेट रेशियो है ना, सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको हम कैसे मेंशन करेंगे? √A:√B। ये है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। थर्ड पॉइंट है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसको हम कैसे मेंशन करेंगे? A⁴:B⁴, ये आपका हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। फोर्थ पॉइंट है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हम कैसे बोलेंगे? अगर सब डुप्लीकेट रूट है होता है तो सब ट्रिप्लीकेट ऑब्वियसली हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा? √3 यही है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। हालांकि इस टाइप क्वेश्चंस अभी आजकल इतना नहीं आ रहा है क्वेश्चंस पे, तो हम लोग बेसिकली हम देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर मेन क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। 1. If A:B equal to 7:9 and B:C equal to 15:7, then what is A:C? यही पूछा। अब ध्यान से देखना, A:B यानी कि A/B, ये दे दिया क्या है? 7/9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए B:C मतलब B/C कितना है? 15/7। पूछा क्या है? A:C यानी कि A/C, इसका रेशियो पूछा है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, अब A/B, B/C, ये दोनों में कॉमन क्या है? B कॉमन है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अगर B कॉमन है तो B का वैल्यू हमेशा चेंज करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपको पता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, अगर नहीं भी पता है तो इसका क्या करोगे आप? यहाँ पर B का वैल्यू कितना है? 9, और यहाँ पर B का वैल्यू कितना है? 15। ये 9 और 15, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा? 3 3 9, 3 5 15। तो एलसीएम कितना बना यहाँ से? ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 × 5 इज हाउ मच? 45, ठीक है। तो हम लोग 45 में B का वैल्यू बराबर करेंगे। यहाँ पर कितना गुना करो जबकि 45 बनेगा? 9 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 15 × 3 मतलब 45 है। अगर ऊपर आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 3, तो नीचे भी करना पड़ेगा 3, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए B का वैल्यू है 9 × 5 45, तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए वैल्यू कितना आ रहा है? 7 × 5 इज 35, डिवाइडेड बाय 9 × 5 इज 45, यही आएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 × 3 इज 45, डिवाइडेड बाय 7 × 3 इज 21। अब देखिए यहाँ पर B का वैल्यू सेम सेम हो गया, तो बचा कितना? A और C, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा है A/C, मतलब A:C का रेशियो पूछा है, तो कितना आ जाएगा? डायरेक्टली A का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 35, डिवाइडेड बाय C का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 21, यही आएगा फाइनली 35/21, ठीक है। इसको अगर और मिनिमाइज करके लिखना है तो कैसे लिखोगे? 7 पे कट हो जाएगा, 7 5 35, 7 3 21, ये कितना आ जाएगा? 5/3, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
इफ x इक्वल टू 1/3 y, अगर x इक्वल टू 1/3 ऑफ y तो x बाई वाई कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 1/3, ठीक है। अब y इक्वल टू 1/2z, तो कैसे लिखेंगे इसको, y बाई z कितना आ जाएगा 1/2, यही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, x इज टू वाई इज टू z, तीनों का रेशियो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम लोग सिमिलर करेंगे, जो सिमिलर है यहाँ पर, तो यहाँ पर x बाई वाई, वाई बाई जेड, कौन सा सिमिलर है, y कॉमन है दोनों पे, तो इसको पहले मतलब इक्वल कीजिए इसका वैल्यू। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा ये 3/6। अब बताइए इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/3 है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है 3/6, तो x इज टू वाई इज टू जेड, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना 1, y का कितना निकला 3 इज टू z का वैल्यू कितना है 6। आ गया आपका आंसर 1:3:6, बहुत कॉमन है। बस आपको ये करना है कि y को आप सिमिलर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a इज टू b प्लस c इक्वल, डबल इज टू, यानी कि ये प्रोपोर्शन है, इक्वल टू, प्रोपोर्शन को हम इक्वल ही मानते हैं, ठीक है। डबल इज टू मतलब इक्वल टू 4:5, c इज टू a प्लस b इक्वल टू 7/11, फाइंड b इज टू a प्लस c, ठीक है। ये पूछा है b इज टू a प्लस c, मतलब b बाई a प्लस c का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से आपका मतलब आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं कि के आप पुट कीजिए, के एज्यूम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएगा इसी हिसाब से। a इज टू बी प्लस सी, अब देखिए तीनों वेरिएबल है, अगर इसको मैं ऐड कर लू ना, a इज टू मतलब a बाई बी प्लस सी, अगर यहाँ पर मैं प्लस साइन दे दूं कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 + 5 कितना है 9। यहाँ पर भी वही कीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा c प्लस a प्लस बी, मतलब कितना a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 18, 7 + 11 इज 18, ठीक है। अभी देखिए a इज टू बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना दिया क्वेश्चंस पे 4:5, यही दिया है, ठीक है। हमें दोनों को हम लोग बराबर करना है 18 पे, ठीक है। ध्यान से देखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 4:5 है, तो कितना यहाँ पर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी 18 हो जाएगा, और 2 पे मल्टीप्लाई करोगे दोनों को कितना हो जाएगा 4 × 2 इज 8, नीचे भी आ जाएगा 2 × 5 इज 10, अभी 8 + 10 हो रहा है 18, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला c इज टू a प्लस b, ये कितना दे दिया 7:18, ये ऑलरेडी 18 ही है, इसका एडिशन 7 + 11 18 है, तो हम लोग का टारगेट यही होना चाहिए कि हम 18 पे इसको मतलब सिमिलर करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी a के हिसाब से a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8, ठीक है। अभी c का वैल्यू कितना है 7, यही है, a का वैल्यू कितना 8 और c का कितना वैल्यू है 7, प्रोपोर्शन के हिसाब से। अभी पूछा क्या है b इज टू a प्लस सी, यही पूछा है, b का वैल्यू कितना निकला 3 है। अभी b का वैल्यू अगर 3 है तो a प्लस सी कितना है 8 + 7, कैसे v का वैल्यू 3 होगा मैं बताती हूँ, a प्लस सी, a का वैल्यू कितना निकला 8 और c का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पर डाल दीजिए 8 + 7, 8 + 7 का वैल्यू कितना 15, बचा कितना 3, क्योंकि हमें सिमिलर करना है 18 पे, यही चीज ध्यान देना। तो 3:8 + 7 हो जाएगा, इसका आ जाएगा कितना वैल्यू 3:15। इसको अगर और मिनिमाइज करके लिखोगे तो 1:5, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहले आप लोग ये तीनों को ऐड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 9। सेकेंड फिर से देखिए c इज टू a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। स्टार्टिंग पे क्या दिया a इज टू बी प्लस सी कितना 4:5, हम लोग का टारगेट यही होना चाहिए कि 18 पे हम बराबर करेंगे। तो अगर ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे 2, नीचे भी मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 2, तो ये आ जाएगा ना 8:10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए c इज टू a प्लस बी इक्वल टू 7:11, 7:11 ऑलरेडी इसका एडिशन कितना है 18 ही है कि नहीं, यही है। अभी देखिए a का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर निकला, जो इंडिविजुअल है उसका ही निकलिए, क्योंकि b प्लस सी डायरेक्टली आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो a का वैल्यू अभी कितना निकला यहाँ पर 8, c का कितना है 7, ठीक है। अगर a का 8 है c का 7 है,
a प्लस सी कितना आ जाएगा 8 प्लस 7 इज 15, बचा कितना 18 से 15 जाएगा तो बचेगा कितना 3। ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा b इक्वल टू 3, यही आ जाएगा वैल्यू, तो 3:15। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, if a plus b is to b plus c is to c plus a equal to 3:8:7 and a plus b plus c equal to 27, then find c। यहाँ पर c का वैल्यू पूछा है। अब देखिए ये तीनों को ऐड कीजिए, कितना होगा ये, देखिए 2 बार a आ रहा है, यहाँ पर प्लस कर दीजिए सारे, ठीक है, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, डायरेक्टली मैं लिख ले रही हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये ऐड होने के बाद इतना ही आएगा। ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस 2c का वैल्यू कितना है 3 प्लस 8 प्लस 7 कितना होता है 3 प्लस 8 इज 11 प्लस 7 कितना है 18। ठीक है, ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 18। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि यहाँ पर ये सब आपको रेशियो पे दिया है, तो 18 ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है 27। ठीक है, ये दिया है। अभी देखिए 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ पर अगर कॉमन ले लोगे कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना है 18। अगर a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू कितना है 27 दिया है, तो 2 इंटू 27 a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 27 होगा, तो 2 इंटू 27 का वैल्यू कितना है 18, मतलब 18 रेशियो पे वैल्यू इतना आ रहा है, मतलब क्या है 54 आ रहा है, 2 इंटू 27 इज 54, 18 रेशियो पे आपका वैल्यू कितना है 54। ये चीज ध्यान देखना, ये 18 रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, 18 रेशियो अगर हो रहा है तो वैल्यू आपका कितना है 54, एक चीज ये ध्यान देना, तो एक रेशियो पे कितना आएगा वैल्यू 54/18 इज कितना 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें सी निकालना है, क्वेश्चन पे यही पूछा है। सी निकालने के लिए अब बताइए, अगर सी निकालना है तो हमें पहले पता होना चाहिए ना a प्लस बी, तब सी निकल जाएगा, है कि नहीं, यही है। अब बताइए a प्लस बी कितना है 3, ध्यान से देखना यहाँ पर क्वेश्चंस, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी, सी प्लस ए 3:8:7 है, तो a प्लस बी का रेशियो पे कितना है यहाँ पर 3 है, तो a प्लस बी यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो अगर 1 के लिए 1 रेशियो पे अगर 3 है, तो यहाँ पर 3 रेशियो पे कितना आ जाएगा ये वैल्यू 9 होगा, क्योंकि एक रेशियो पे अगर 3 का वैल्यू है तो 3 रेशियो पे वैल्यू कितना आएगा 9, तो यही है। तो अगर 3 रेशियो पे वैल्यू 3 है, मतलब क्या है a प्लस बी का वैल्यू आ गया आपका कितना, a प्लस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर आ गया कितना 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना 27, तो c का वैल्यू कितना आएगा 27 माइनस 9, ये कितना है 18, आ गया आपका आंसर c 18। तो इसी हिसाब से आप लोग कोशिश कीजिए निकालने के लिए। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x बाई y इक्वल टू 3/1, मतलब x इज टू y दिया है ना, यहाँ पर कैसे लिखेंगे x बाई वाई इक्वल टू 3/1। ठीक है, इसको क्यूब कीजिए, तो x क्यूब अपॉन y क्यूब, ये कितना आ जाएगा 3 क्यूब इज 27/1, यही आएगा। अब देखिए क्या पूछा है x क्यूब माइनस y क्यूब अपन x क्यूब प्लस y क्यूब, यही पूछा है, बहुत इजी है। ये क्या है कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का फॉर्मूला है, तो अगर ऊपर ऐसे है लिखा है तो कैसे करो x क्यूब माइनस y क्यूब, ऊपर आ जाएगा ऑब्वियसली 27 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 27 प्लस 1, बहुत इजी है, ये फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मूला ही है। तो 27 माइनस 1 कितना है 26/28, यही आएगा। इसको और मिनिमाइज करके लिखोगे 2 पे कट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आएगा 14, आ गया आपका 13/14, रेशियो पे लिखना है तो 13:14 है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.2, फोर्थ प्रोपोर्शनल मैं बता देती हूँ। सपोज आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तीनों का प्रोपोर्शन दे दिया 0.12, इसका वैल्यू दे दिया, इस टू लिखेंगे 0.21, ये इक्वल होगा, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल है, तो ऐसे डबल इस टू करके लिखना है, इस टू 8:x, यही है, मतलब x आपका क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे फ्रैक्शंस पे,
0.12 डिवाइडेड बाई 0.21 हो जाएगा। इसका क्या कैसे लोग हो गए, इक्वल हो जाएगा 8/x, यही आएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, ये कट हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लेती हूँ 12/21 इक्वल टू 8/x होगा। यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 21/12, यही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। अभी कितना होगा, 4 पे कट होगा, 4 2 8, 4 3 12, अगेन ये कट हो जाएगा, 3 7 21, तो 7 इंटू 2 इज 14, आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सॉल्व करना है। 2 to the power 1.5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 0.5, ठीक है, यही दिया है क्वेश्चन पे। इसको कैसे करोगे, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर पे, तो 2 to the power 1.5 माइनस 0.5 यही आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 2 to the power 1 है, ठीक है, 2 to the power 1 कितना होता है, 2 होता है। तो अगर रेशियो पे लिखना है तो 2:1 होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे का ही है। ठीक है, सो मैं कल लेके आऊंगी एग्जैक्टली, आपका 9 बजे मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। इफ m/n इक्वल टू 3/2 देन 4m प्लस 5n डिवाइडेड बाय 4m माइनस 5n इज इक्वल, यही पूछा है। अब मान लीजिए यहाँ पर m/n दे दिया 3:2। सपोज मान लीजिए m का वैल्यू कितना है, 3x है, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, लेट n का वैल्यू है 2x, तो यहाँ पर डाल दीजिए, क्या पूछा है, 4m प्लस 5n डिवाइडेड बाई 4m माइनस 5n, यही पूछा है। बस इसको सॉल्व कीजिए। 4 इंटू m का वैल्यू कितना पुट करोगे, 3x प्लस 5 इंटू n का वैल्यू कितना है, 2x डिवाइडेड बाई, वही नीचे सेम ही पुट कर दीजिए। 4 इंटू 3x, यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 2x। बस इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर कितना आएगा, 12x प्लस 10x डिवाइडेड बाई 12x माइनस 10x, यही आएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, 22/2, क्योंकि x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 11/1। तो अगर रेशियो पे लिखना है तो 11:1, ये है आपका आंसर। ठीक, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ a एंड b, a:b, इसका रेशियो दे दिया 3:4, यानी कि 3/4। ध्यान से देखना, क्योंकि b:c 5:7, c:d 8:9, लेकिन पूछा क्या है, a:d, a और d का रेशियो पूछा। इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अभी a/b अगर 3/4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो निकालने के लिए, मैं बता देती हूँ आपको ट्रिक्स। ठीक है, 3/4, b/c कितना है, 5/7, यही है। तो c/d कितना है, 8/9, यही पूछा है। रेशियो किसका पूछा है, a/d का, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये दोनों का रेशियो पूछा है। तो इसका करने का एक ट्रिक्स है, मैं बताती हूँ, आप ध्यान से देखना। ये जो राइट हैंड साइड का जो मतलब, ठीक है, जो राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है, उसको आप यहाँ से शुरू कीजिए क्वेश्चंस करना। तो यहाँ पर अगर 8 है, तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, 7 है, यहाँ पर क्या है, 8 है। तो ये दोनों को पहले आप कोशिश कीजिए, ये दोनों को इक्वल वैल्यू करने के लिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर 8 है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं, 7, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करूं, 8, तब जाके बराबर हो जाएगा, 7 इंटू 8 इज 56, यहाँ पर भी वैल्यू 56। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोग ये रेशियो पे ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नीचे भी करना पड़ेगा 7। ठीक है, यहाँ पर कितना, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना, 8। ठीक है, अब देखिए, अभी इसका वैल्यू भी लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, 56 अपन कितना आ जाएगा नीचे, 63, यही आएगा। अभी इसका भी वैल्यू लिख लेती हूँ, कितना, 5 इंटू 8 इज 40 अपन हाउ मच, 56। ठीक है, अब देखना, फिर से वही राइट हैंड साइड जो ऊपर है, ये 40 है, यहाँ पर इसको बराबर करना है किसके साथ, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर नीचे जो है, तो यहाँ पर 40 है, तो इसको कैसे, कितना मल्टीप्लाई करूं, 10, तब जाके ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे मल्टीप्लाई 10 करो, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, है कि नहीं। अब इसका वैल्यू लिख लीजिए, 30/40। अभी आ गया, यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू सेम हो गया, यहाँ पर ये भी सेम हो गया, बचा कौन सा, ए और डी, तो लिख लीजिए डायरेक्टली,
A/D, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा डायरेक्टली 30:63। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से थोड़ा सा ट्रिक्स लगाना है। ऐसे ही सारे प्रोपोर्शन ऐसे ही निकलता है, ठीक है। अगर इसको और मिनिमाइज करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3 पे कट होगा, 3 10 30, तो डायरेक्टली लिखती हूँ कितना होगा 10:, ये कितना होगा 21, ठीक है। 10:21 है ये आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a/b इक्वल टू 2/9:1/3, इसको कैसे लिखेंगे, देखो a/b इसका वैल्यू कितना दिया 2/9 दिया है, देखिए 1/3। अगर फ्रैक्शंस पे इसको मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर चले जाएगा, तो कितना होगा इंटू, डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ, ध्यान से देखना 1/3 है तो कैसे लिखेंगे इंटू 3 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, कट हो जाएगा, 3 3 9, तो 2/3। वैसे ही लिखिए b/c कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया 2/7, ठीक है, यही है, दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, मल्टीप्लाई 5/14 दिया है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम लोग 14/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए पहले, 7 2 14, कितना आ जाएगा 4/5, यही आएगा। अभी देखिए एक चीज, d/c दिया है कितना 7/10, यहाँ पर क्या है 3/5, तो क्या हुआ मल्टीप्लाई होके 5/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 2 10, ठीक है, तो 7/6। अब देखिए क्या वैल्यू है d/c का, हमें चाहिए क्या c/d, तब जाके हम लोग ये प्रोपोर्शन निकाल पाएंगे, ठीक है। अब d/c अगर 7/6 है तो c/d कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 6/7 है कि नहीं, ठीक है। ये आगे अब सारे प्रोपोर्शन को ना लिख लीजिए पहले नीचे, a/b वैल्यू कितना निकला यहाँ से, इसका वैल्यू 2/3, इसके बाद b/c का वैल्यू लिखिए कितना निकला यहाँ से 4/5, ठीक है। इसके बाद c/d का वैल्यू लिखिए कितना 6/7। मैं क्या बताई थी, पहले आपको राइट हैंड साइड जो ऊपर का कर्नर है मतलब न्यूमरेटर को बराबर करना है पहले। यहाँ पर 6 है, देखिए कैसे बराबर करोगे, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, क्योंकि 5 × 6 इज 30, 6 × 5 इज 30, राइट। अब ऊपर 5 मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे भी करना पड़ेगा 5, यहाँ पर नीचे अगर 6 मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया 24/30, ये कितना आ गया 30/35, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पर बराबर करना है, तो यहाँ पर अगर 24 है तो यहाँ का क्या करोगे 8 मल्टीप्लाई करना है, अगर नीचे 8 मल्टीप्लाई करो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8, कितना आ जाएगा 16/24। अब बराबर हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 24 मतलब ये जो v का वैल्यू है, b का वैल्यू ये बराबर हो गया, यहाँ पर देखिए c का वैल्यू बराबर हो गया, यहाँ पर बचा कौन सा ये और ये, ठीक। अभी प्रोपोर्शन सेम है लेकिन यहाँ पर a और d का वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पर पूरा पूछा है, मतलब a:b:c:d, तो लिख लीजिए अभी डायरेक्टली वैल्यू a:b:c:d, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16:24:30:35, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैं कल सेम टाइम आपको मिल जाएगा पार्ट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। So let's see the questions. If b is the mean proportional of a and c, then a minus b whole cube is to b minus c whole cube equals, यही पूछा है। अब देखिए यहाँ पर अगर वेरिएबल पे सारे क्वेश्चंस दे दिया ना तो आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा जैसे भी हो, मतलब k का वैल्यू मान लीजिए सपोज a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू आपका क्या है k है, क्योंकि यहाँ पर b इज द मीन प्रोपोर्शनल दिया है, मीन मतलब होता है यही a/b इक्वल टू b/c, इसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड c, ठीक है। यहाँ ये दोनों साइड पे आपका b आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ क्या k, तो यहाँ से पहले लिखिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर a/b इक्वल टू k तो a का वैल्यू कितना है bk, राइट। b का वैल्यू कितना आ जाएगा ck, क्योंकि b/c इज k, ठीक है। तो a और b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k इसमें आ गया। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा है,
a माइनस बी होल क्यूब अपन b माइनस सी होल क्यूब, यही पूछा है। अब डाल दीजिए सारे वैल्यू। a का वैल्यू कितना है, b के, यहाँ पर देखिए, तो b के माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, c के माइनस सी इसका होल क्यूब। ठीक है, अब ऊपर कितना b अगर कॉमन जाएगा तो क्यूब होके कितना आ जाएगा बाहर, b क्यूब। नीचे अंदर कितना बचेगा, k माइनस वन का होल क्यूब, नीचे कितना आ जाएगा सेम टाइप c क्यूब, ब्रैकेट में बचेगा कितना k माइनस वन का होल क्यूब, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा कितना b क्यूब अपन c क्यूब। ठीक है, अब इसको आप और एक तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि a बाई बी इक्वल टू क्या है, b बाई सी क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि b इज द मीन प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बी क्यू बाई सी क्यू अगर ऑप्शन से वो भी लिखिए, अगर ए क्यू बाई बी क्यू है वो भी लिखिए, क्योंकि ये b बाई सी इक्वल टू ए बाई बी है बराबर। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी चीज ऑप्शंस पे है तो उसको ही क्लिक कीजिए। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 6200 divided into three parts proportional to 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 5 separately, sorry respectively। ठीक है, यही दिया है क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है ना फ्रैक्शंस पे, इसको आप लोग पहले कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब सिंगल डिजिट पे ही कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 5, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन से। अब देखिए नीचे क्या है डिनोमिनेटर पे 2, 3 और 5, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना बनेगा ये 2 into 3 is how much, 6 into 5 is 30, तो 30 पे हम लोग को बराबर करना है नीचे, तो करिए अभी कितना आ जाएगा, अगर 30 नीचे होगा मतलब 2 into 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऊपर मल्टीप्लाई कितना पड़ेगा 15 ऑब्वियसली, तो 15 by 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 by 30, ये कितना हो जाएगा तो 6 by 30। ठीक है, अगर नीचे सारे डिनोमिनेटर पे आपका कितना 30 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 15 is to 10 is to 6, यही आएगा। अब देखिए क्वेश्चंस पे क्या दिया, ये तीनों का जो है ना पूरा पार्ट कितना गया है क्वेश्चंस के हिसाब से 6200, तो तीनों को मिला लीजिए 15 plus 10 plus 6 is how much 31, तो तीनों का कितना वैल्यू है 6200, यही दिया है क्वेश्चंस पे, तो तीन पार्ट पे ही डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, तो 31 को कितना है 6200, तो 15 का निकालिए, पहले 1 के लिए निकालिए कितना होगा 6200 अपन 31, इसको कैंसिल कीजिए कितना आएगा 200, आगे आपका 200, तो 15 के लिए कितना बनेगा, अगर 1 के लिए 200 है तो 15 के लिए 15 into 200 इज 3000, यही आएगा। सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा, 1 के लिए 200, 10 के लिए कितना बनेगा 2000 इज टू 1 के लिए 200, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा 1200, आगे आपका तीनों का मतलब तीनों का इतना डिवाइड होगा इतने पार्ट पे। ठीक है, 6200 को। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 94 is divided into two parts in such a way that fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio 3:4, the first part is ए दिया। अब देखिए 94 को क्या बोल रहे हैं, दो पार्ट पे डिवाइड हो रहा है, अगर फर्स्ट पार्ट मान लीजिए आपका x है तो सेकंड पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 94 माइनस एक्स होगा कि नहीं, क्योंकि x जाने के बाद बचेगा कितना 94 माइनस एक्स, यही है। अब क्वेश्चन देखिए, इन सच ए वे दैट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, फिफ्थ पार्ट मतलब 1/5 राइट, यानी कि फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ कितना होता है 1/5, x/5 इज टू एट्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड, इसका 8 पार्ट मतलब 94 माइनस एक्स बाई 8। ठीक है, इसका रेशियो दिया है क्वेश्चन पे कितना 3:4, बस इसको आपको सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू निकालना है, यही है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको लिखिए सॉल्व करके x/5, अगर यहाँ पर इस टू है मतलब रेशियो है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल, यानी कि 8/94 माइनस एक्स, यही होगा इक्वल टू हाउ मच 3/4, यही है फ्रैक्शंस पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा ये, यहाँ पर ऊपर कितना है 8 into x is 80x, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 पे कितना होगा, डायरेक्टली लिखती हूँ मैं 32x इक्वल टू 3 into 5 कितना 15, 15 into क्या हो जाएगा ये 94 माइनस कितना होगा 15x, यही आएगा। तो 32 प्लस 15 हो जाएगा कितना 47x इज हाउ मच 15 into 94, यही है ना, तो यहाँ से डायरेक्टली कट होगा कितना 2,
तो x का वैल्यू आ गया कितना 15 इंटू 2 इज 30। यही पूछा है क्योंकि द फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट कितना था x था, तो x का वैल्यू आ गया 30। ठीक है, यही है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, if a by b equal to 5 by 7 and c by d equal to 2a is to 3b यानी 2a by 3b, then ac is to bd is how much, यही पूछा है। अब देखिए इसको कैसे करोगे, अब देखना a by b इसका वैल्यू कितना दिया है 5 by 7। मैंने सारे पार्ट्स मतलब सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर रही हूँ पार्ट 1 पे, जितना है पार्ट 1 के ऊपर जितना क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चंस मैं सारे कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए a by b का वैल्यू कितना है 5 by 7। ठीक है, यही है। अब c by d का वैल्यू कितना दिया है 2a is to 3b, मतलब क्या है 2a by 3b, यही है, यही क्वेश्चन में दिया। अब पूछा क्या है बताइए ac अपन bd, यही पूछा। अब लिखिए अभी a by b इसका वैल्यू कितना है क्वेश्चन पे 5 by 7 यही दिया है इंटू c by d, इसको कैसे लिखेंगे ये वाला वैल्यू यानी कि 2a by 3b। अभी अगेन डाल दीजिए वैल्यू 5 by 7 इंटू 2 by 3, अगेन इसका वैल्यू डाल दीजिए a by b, इसका वैल्यू कितना है 5 by 7। अभी इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 इज 50 अपन 7 इंटू 3 इंटू 7 इज 147, ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, if x is to y is equal to 3 is to 2, then the ratio of 2s square plus 3y square divided by 3s square minus 2y square is equal to, अभी देखना ये चीज x is to y मतलब क्या है x by y कितना है 3 by 2, यहां से आप डायरेक्टली लिखिए s स्क्वायर अपन y स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 9 by 4 है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है 2s स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज टू 3s स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय नीचे कितना दिया है 3s स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है तो इसको कैसे करोगे। अब बताइए एक चीज, अगर एस स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर यहाँ पर आपका 9 by 4, कुछ आइडिया लगता है आपको कैसे करोगे। ऊपर अगर नीचे दोनों पे अगर आप वाई स्क्वायर डिवाइड कर लोगे तो आपका बात बन जाएगा है कि नहीं। अब डिवाइड कीजिए 2s स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर 3y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, कितना बचेगा 3। ठीक है, नीचे वही सिमिलर टाइप 3s स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर होगा माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्टली, कितना होगा 2 इंटू एस स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9 by 4 प्लस 3, यही आएगा। नीचे कितना सेम 3 इंटू 9 by 4 माइनस 2, यही आएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए 18 by 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 27 अपन 4 माइनस 2, यही आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए अभी, ऊपर कितना आ जाएगा 4 एलसीएम जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 30 by 19। ठीक है, अगर रेशियो पे लिखना है तो 30:19। बहुत इजी क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अगर एस स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आपका 9 by 4 किस फॉर्म पे इसको लेके आओगे जैसे कि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, बस यही चीज को ध्यान देना है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, if a by b equal to b by c, then a to the 4 is to b to the 4 is equal to, यही पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए a by b ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। a by b इक्वल टू b by c, डायरेक्टली आपको क्या दिखता है यहाँ पर बताइए b स्क्वायर इक्वल टू ac है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को a to the 4 b to the 4 निकालना है। पहले आपका स्क्वायर तो कुछ निकालिए तब जाके टू द पावर 4 कुछ तो निकलेगा, यही आइडिया लगाइए। तो b स्क्वायर इक्वल टू ac यही लिख लीजिए पहले, फिर इसको फिर से स्क्वायर कीजिए दोनों साइड पे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा b टू द 4 कितना है a स्क्वायर c स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए क्या पूछा है a टू द 4 बाई b टू द 4, यही पूछा है। वैल्यू डाल दीजिए a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई b टू द 4 का वैल्यू कितना निकला a स्क्वायर c स्क्वायर, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर, तो ऊपर कितना बचेगा a स्क्वायर बाई c स्क्वायर, यही है आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चंस देके। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, if a by b equal to 1 by 2 is to 3 by 8, इसको हम कैसे लिखेंगे पहले लिख लीजिए इसको फ्रैक्शंस हटा के। a is to b मतलब a by b इक्वल टू 1 by 2 इस टू यहाँ पर रेशियो दिया है
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसको कैंसिल कीजिए, 2 4 जा 8, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, अभी देखिए b/c इसका क्या दिया है 1/3 इस टू दिया है यहाँ पर, तो मल्टीप्लीकेशन में लिख लेती हूँ 5/9, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/5 होगा कि नहीं, राइट? तो ये कट कीजिए, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया 3/5। ठीक है, अब देखिए c/d इसका वैल्यू कितना दिया है 5/6, यहाँ पर देखिए इस टू दिया है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3/4 है, तो क्या लिखोगे इसको 4/3। ठीक है, इसको अगेन सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा ऊपर 10/9, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अभी इसके बाद और एक चीज देखिए, मतलब अभी क्या पूछा है 10a:b:c:d। सेम टाइप क्वेश्चन स्टार्टिंग पे भी एक बनाई थी, क्या बोली थी मैं, पहले इसका सारे रेशियो वाला मतलब वैल्यू लिख लीजिए नीचे, a/b इसका वैल्यू कितना है, अब देखिए 4/3, b/c का वैल्यू कितना है 3/5। ठीक है, c/d का वैल्यू कितना है 10/9। मैं क्या बोली थी, यहाँ से आपको शुरू करने के लिए है ना, मतलब जो ऊपर वाला राइट साइड जो है कर्नर, वहां से आप शुरू कीजिए वैल्यू मतलब इक्वल करने के लिए, तब आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 है, तो ये कैसे 10 होगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई करोगे 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आ गया 6 कितना 10। अगर यहाँ पर 6 है तो इसको बराबर इसके साथ करना है कि नहीं? तो यहाँ पर 6 कैसे होगा 2 मल्टीप्लाई करने से, तो अगर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई करोगे 2, ये कितना आ जाएगा 8/6। ठीक है, इसको लिखिए अभी 8/6, 6/10, 10/9। अभी वही पूछा है a:b:c:d, इसका वैल्यू पूछा है, लिख लीजिए डायरेक्टली 8:6:10:9, होगा कि नहीं ये? ठीक है, आगे आपका आंसर। So next questions. Question number 18. If A is to B is to C is to D, इसका वैल्यू if then the ratio of A by B, B by C, C by A is equal. ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, यहाँ पर दिया है, मैं बता देती हूँ, ये दिया है यहाँ पर A by B इसका वैल्यू दिया है 2/3, B by C इसका वैल्यू दिया है कितना 3/4। ठीक है, C by D इसका वैल्यू दिया है कितना 4/2। बस इसके बाद इसका वैल्यू मतलब क्वेश्चन यही पूछा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछा है a/b इज टू b/c इज टू c/d, यही पूछा a इज टू b इज टू c। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्या दिया, यही दिया है। ठीक है, अभी ये उल्टा पूछा है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, मैं इसको बाद में बता दूंगी ये क्वेश्चन को। ठीक है, सो इसका वैल्यू नहीं है, ये सीजीएल क्वेश्चन ही था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया है a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब क्या पूछा है 3a + 5c + 7e इज टू 3b + 5d + 7f, यही पूछा है। अब देखिए कैसे लिखोगे 3a, अगर a/b अगर 1/2 है तो 3a/3b में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे भी 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम। तो c/d अगर इसको मैं लिखूं 5c/5d, को फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5e सॉरी ये कितना हो जाएगा 7 पे पूछा है ना, तो 7e/7f कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है 1/2। बस यही पूछा है। 3a ऊपर का सारे मतलब एडिशन करें तो 3a + 5c + 7e डिवाइडेड बाय 3b + 5d + 7f, इसका वैल्यू यही पूछा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, सेम। बस ऊपर नीचे बस ऐड किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये रेशियो पे, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, 1/2, इसको हम रेशियो पे कैसे लिखेंगे 1:2। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। If A is to B plus C equal to 1 is to 3, C is to A plus B equal to 5 is to 7, then B is to A plus C is how much? बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार्टिंग पे भी क्वेश्चन नंबर 3 पे भी बताई थी ये सेम टाइप। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चंस को कोई जरूरत नहीं कि के एज्यूम करो, कोई कुछ एज्यूम करने के लिए कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है A is to B plus C, में बताई थी सारे को ऐड कर दीजिए पहले, कितना होगा A plus B plus C, इसका वैल्यू रेशियो पे कितना आएगा 1:3, मतलब 1 + 3 इज हाउ मच 4। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सी इज टू ए प्लस बी मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का समेशन ही दिया है अगेन, इसको अगर ऐड कर लोगे तो 5 + 7 इज हाउ मच, 12, यही दिया। अब देखिए क्वेश्चंस में a इज टू b प्लस सी, इसका रेशियो क्या दिया है स्टार्टिंग पे 1:3, ठीक है। हमें टारगेट क्या करना है 12 के साथ, मतलब इसको बराबर करने के लिए। अभी देखिए अगर ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं 3, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3:9, तो सेम ही है ना, 1:3 जो है 3:9 सेम ही है, लेकिन 3 + 9 का वैल्यू कितना है 12, तो हमें इसी फॉर्म पे ही रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, C इज टू A प्लस बी, इसका ऑलरेडी दे के रखा है 5:7, 5 + 7 ऑलरेडी 12 है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। अब इंडिविजुअल पार्ट को अब चेक करना है, यहाँ पर इंडिविजुअल कौन सा है, A पे है, यहाँ पर C है, तो A किसकी बराबर है 3 के बराबर है कि नहीं, और C किसकी बराबर है 5 के बराबर, ठीक है, ये देखिए, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, B इज टू A प्लस सी, यही पूछा। अब डाल दीजिए पहले A प्लस सी का वैल्यू, A और C का वैल्यू कितना है 3 + 5, अब 3 + 5 कितना है यहाँ पर, ये 3 + 5 कितना है 8 है, तो हमें टारगेट क्या चाहिए 12, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूं 4, ठीक है, बहुत इजी है, बस यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दीजिए 4, यही हो गया। इसका रेशियो कितना निकला 4:8, इसको अगर और मिनिमाइज करके लिखना है तो 1:2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बस इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर अच्छे से निकल जाएगा। तो यही था सारे क्वेश्चंस, पार्ट 1 का मैंने सारे क्वेश्चंस उठा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे का, तो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन सारे। और मैं कल एक क्वेश्चंस आज का है, मैं एक वाला कंफ्यूजन कल क्लियर कर लेती हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, सॉरी 18 है क्वेश्चन नंबर, और मैं कल एग्जैक्टली 9 PM पे आपका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यही था, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।